हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड माय नेम इज़ कृतिका शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है राइजिंग हिमाचल, जिसके ऊपर एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट भी हुई थी धर्मशाला में। आज हम ये देखेंगे। उसके अलावा आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जिन्हें हम कवर करने वाले हैं। दो आई वाज मोर फोकस्ड हम उन टॉपिक्स को कवर करें जिनकी वीडियो कहीं पर अवेलेबल है नहीं या फिर पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं मिल पाता है। बिकॉज वंस यू गो थ्रू दिस वीडियो आपको ये राइजिंग हिमाचल कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स मोर देन इनफ। तो उसके अलावा लेकिन और वीडियोस भी हम कवर करने वाले हैं धीरे धीरे, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो छोटे मोटे एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि ये राइजिंग हिमाचल ग्लोबल्स इन्वेस्टमेंट मीट हुई कहाँ है। तो ये धर्मशाला में हुई है, आपका नवंबर 2019 में हुई है। बेसिक मोटिव आपका इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, ऐसी डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश को बना देना। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, ओवरव्यू देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, हिमाचल क्यों एक ऐसी डेस्टिनेशन बन सकता है, बेसिकली वाई हिमाचल में बहुत सारे पोटेंशियल आएंगे हिमाचल के कि हाँ हिमाचल इस एरिया में, क्योंकि बहुत सारे फोकस सेक्टर्स हैं अब जैसे कि अलग अलग हम देखेंगे वीडियो में, तो उन सब को हम डिस्कस करेंगे। फिर आती हैं आपकी पॉलिसीज़, जिनमें से कुछ पॉलिसीज़ हमने ऑलरेडी कवर करके रखी हैं। तो इन लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बारी में देख के कुछ नहीं होता है, यू हैव टू गो थ्रू इट वंस। उसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर। वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे, राइट। तो इसका जो उद्घाटन है वो क्या था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन का ये ऑर्गेनाइज किया गया था, पूरा का पूरा आपका धर्मशाला में किया गया था। उसके अलावा इसमें जो हमारी पार्टनर कंट्री थी दैट वाज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूएई, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके प्री में किसी में पूछा जा सकता है, छोटे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। फिर आता है मेन इवेंट का एम क्या था, तो दैट इज़ वन थिंग ओनली, इन्वेस्टमेंट। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे कि बहुत सारा हमें भी फ़ायदा होगा एंड इन्वेस्टर्स को तो होगा ही, जिसमें बेसिकली एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही, हमारा जो और सेक्टर्स हैं वो भी बूस्ट होंगे। इसकी ब्रांड एम्बेसडर वो हमारी एक जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है यामी गौतम, वो है, राइट। फिर देख लेते हैं की फोकस एरियाज, तो 8 इसमें सेक्टर्स हैं, आगे देख लेते हैं। वन इज़ आपका जो एग्रो बिजनेस है पूरा का पूरा, फूड प्रोसेसिंग वगैरह। फिर आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, टूरिज्म, हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वेलनेस, हेल्थ केयर एंड आयुष, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। फिर आता है आपका ITES एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर करना चाहूँगी क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत कुछ है कवर करने के लिए। नेक्स्ट में हम एक एक फोकस सेक्टर के अंदर क्या है बेसिकली वो देख लेंगे, क्या इंसेंटिव्स हैं, क्यों यहाँ पर इन्वेस्टर आके उसे स्कोर करना चाहिए, बेसिकली उसे यहाँ पर आकर अपना बिजनेस करना चाहिए। बिकॉज जब भी हम एक एक इसमें सेक्टर को करेंगे ना तो हम वी विल टॉक अबाउट दी पोटेंशियल कि हेल्थ केयर में हमारा कितना पोटेंशियल है, हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी में कितना पोटेंशियल है। तो बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी साथ में कवर हो जाएंगे। सो डू लेट मी नो कि ये वाली वीडियो करनी है या नहीं, और कि या फिर ये वाली जो हिमाचल की वीडियो है दैट इज़ मोर देन इनफ। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। पहला मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए किया गया है दैट इज़ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑल ऑफ दीज 8 सेक्टर्स जो हमारे हैं। अब 8 सेक्टर्स के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे सब सेक्टर्स आपके आ जाते हैं। देन इज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म पेश करना इंटरनेशनली जहाँ पर लोग आएँ, जैसे बड़े बड़े लीडर्स जैसे कॉरपोरेट लीडर्स हैं या फिर सीनियर पॉलिसी मेकर्स हैं, डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं, वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें, जिसका फर्दर फ़ायदा हमें स्टेट हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ ऑब्वियसली जब ये सब चीज़ें होंगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही, स्टेट का GDP भी बढ़ेगा। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ों की हम इसमें बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको ज़रूर आने चाहिए। फिर आता है आपका कि हमारे पास एक अच्छा इकोसिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होगा तो और इकोनॉमिक, जब कोई एक इंडस्ट्री शुरू होती है तो वो सिर्फ अकेली नहीं चलती है, उसके साथ में और भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती हैं अलग अलग वैरायटीज़ की, तो उन्हें भी हम यहाँ पर साथ में इनकलकेट करने वाले हैं।
नेक्स्ट इज मेक इन हिमाचल। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू राइट, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली इस पर आएगा ही। मेक इन इंडिया, जैसे कि हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं मोदी जी, तो उसमें क्या है बेसिकली कि बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, हम मैन्युफैक्चर करेंगे और बाद में बेचेंगे। तो सेम वे में हम मेक इन हिमाचल की बात करते हैं, उसे प्रमोट करने की बात करते हैं। आर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं हमें, उसे बूस्ट करना है। एंड द अदर वन इज एम्पावर द MSME, दैट इज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर, क्योंकि हिमाचल में बहुत बड़ा बड़ा कम ही होता है, जो ये माइक्रो मीडियम स्मॉल है ये ज़्यादा आपके एंटरप्राइजेस चलते हैं। देन इज़ पॉलिसीज़। इस जो आपका राइजिंग हिमाचल है इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ आगे दिखाई गई, जिनमें से कुछ थी आपकी सोलर पॉलिसी है, इको टूरिज्म पॉलिसी है, सिंगल विंडो एक्ट है, ये सब चीज़ें। इनमें से हमने 3 कवर की हैं, IT, ITS, ESDM, आपकी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एंड हमने इसमें कवर की है आपकी टूरिज्म वाली पॉलिसी, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी। उसके अलावा आई रियली वॉन्ट टू कवर आयुष पॉलिसी। इफ़ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि करें इसे या फिर ना करें। अदरवाइज अच्छी पॉलिसीज़ हैं, आप एक बार इनमें से चले जाते हैं तो आप टूरिज़्म के पोटेंशियल को पूरा का पूरा उसमें पढ़ सकते हैं। IT आ जाता है। तो बेसिकली एक पॉलिसी को पढ़ने का मतलब होता है आप उस पूरे टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं। अब टूरिज़्म की पॉलिसी पढ़ेंगे तो वो पूरा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, हर चीज़ होती है, विजन होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो फर्स्ट इज़ वाई हिमाचल। तो अब हिमाचल क्यों, हिमाचल में ऐसा क्या है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें। तो इसमें हम शोकेस करने वाले हैं अपनी एबिलिटीज़ को कि हम कैसे औरों से डिफरेंट हैं। फर्स्ट इज़ आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपके 17 गोल्स हैं, उसमें वी रैंक 1 इन इंडियन स्टेट्स। देन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स एक रैंकिंग देता है जिसमें वी गॉट द अवार्ड इन गुड गवर्नेंस अमंग द स्मॉल स्टेट्स। 12 स्मॉल स्टेट्स हैं जिनमें हमें अवार्ड मिला है। इंडिया की जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस है वो हमने लॉन्च की है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारा पोटेंशियल है। देन इज़ आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रैंकिंग देता है, स्टार्टअप रैंकिंग, उसमें हमें कहा गया है, एक्नॉलेज किया गया है एज हिल स्टेट लीडर एंड एन इंस्पायरिंग लीडर, सो इट्स अ गुड थिंग। फिर हम बात करते हैं वी आर अ वेरी कंज्यूमर फ्रेंडली स्टेट, अबंडेंट वाटर की कोई कमी नहीं है। पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनाई जाती हैं कि FDI के हिसाब से उन्हें इनकरेज करने के लिए। फास्ट मूविंग स्टेट हैं, बहुत जल्दी जल्दी अच्छी पेस पे हम बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट की ओर। नेक्स्ट इज़ फार्मा हब। तो ये तो सच है, आपका जैसे नालागढ़ बद्दी वाला एरिया है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया इसी के लिए डेडिकेटेड है, एंड वी आर डूइंग वेरी गुड इन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग पूरा का पूरा। सो यहाँ पर इसका पोटेंशियल देखेंगे। फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री, आपका राजगढ़ एरिया है, पीच हम इतना उगाते हैं, एप्पल इतना है, एक्जॉटिक फ्रूट्स कीवी भी हम उगाते हैं, तो फ्रूट बाउल ऑफ कंट्री कहा जाता है। सेलेब्रिस इन्वायरमेंट, यानी कि साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन फ्री रखते हैं हम, बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, पॉलिसीज़ आती हैं, बिकॉज वी हैव वेरी नेचुरल वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना जिसे हम यहाँ पर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। देन इज़ आपका एजुकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि हम एक अच्छा यहाँ पर इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, वी हैव स्किल्ड मैन पावर, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करें वो भी हमारे एक्सीलेंट हैं। उसके अलावा पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत ध्यान से बनाए जाते हैं, बहुत डिटेल में बनाए जाते हैं, गाइडलाइंस दी जाती हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोएक्टिव गवर्नेंस, जो हमारी गवर्नमेंट है दैट इज़ वेरी फ्रेंडली विद द इन्वेस्टर्स, उनके हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं। हमारे पास लैंड बैंक्स की कमी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। उसके अलावा पावर सरप्लस सप्लाई है, बेसिकली आजकल हर इंडस्ट्री आपका पावर से ही चलता है, तो उस चीज़ की कमी नहीं है। सो अगर लिखने के लिए आता है हिमाचल का पोटेंशियल या फिर इस तरीके का कुछ उसके आसपास, तो दीज आर द वेरी गुड पॉइंट्स विच कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। फिर आता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इन्वेस्टर्स के लिए दिस इज़ द मेन थिंग कि वहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वो आराम से वहाँ पर बिजनेस कर सकें इफ़ वी गो बाय द नेम। तो ये कैसे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंगल विंडो सिस्टम या सिंगल विंडो क्लियरेंस की हम बात करते हैं यहाँ पर, जिसे हम थोड़ा सा आगे और देखने वाले हैं, ये क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का।
सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात की गई है, जो आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे आईटी है वो सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकता है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दिए जाते हैं लैंड अलॉटमेंट के लिए, राइट। तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बट दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट। एंड अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करें तो देखिए इसका मेन मोटिव क्या है, आपको इसका एक निचोड़ है वो समझने की ज़रूरत है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि सामने से जो बिज़नेस करने के लिए आएगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, हर इन्वेस्टर को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसे बाहर ऑफिस के बाहर जाके खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बाउंड प्रोसेस है, यानी कि वो आंसर मांग सकता है एक टाइम के बाद, उसे पता चल जाएगा कि हाँ उसका प्रोजेक्ट यहाँ पर अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। सिंगल विंडो एक्ट है जैसे आपका, तो इसे हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। इन्वेस्टर प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन सेल है, मतलब इन्वेस्टमेंट को हम सबसे आगे रख रहे हैं कि और चीज़ें बाद में, थोड़ी बहुत कंडीशंस, लेकिन इन्वेस्टमेंट सबसे आगे। फिर आपका इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल है, जो बेसिकली एक अच्छा कम्युनिकेशन एक्ट करती है आपके इन्वेस्टर्स के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में, जिसकी वजह से एक स्मूथ डिसीजन मेकिंग रहती है, राइट। फिर आ गया आपका सिंगल विंडो सिस्टम। तो देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देर आर चांसेस कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए। सिंगल विंडो सिस्टम है क्या? तो ये एक मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है। ऐसे सोचेंगे कि ये एक पोर्टल जिसके ऊपर हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर उन्हें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मिलेंगी, इंसेंटिव स्कीम्स मिलेंगी, क्या क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी अलग अलग सेक्टर्स पे। जैसे अब एक कोई इन्वेस्टर है वो आपका फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी सेक्टर वाइज वहाँ पर देख सकता है कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हम इस ऑनलाइन पोर्टल की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर वो वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही कर देंगे और वो अप्रूव भी ऑनलाइन ही हो जाएगा, यानी कि एक सिंगल विंडो है, उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी है जहाँ पर हर तरह की चीज़ है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए कि बहुत झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू गो टू वन पोर्टल एंड वहाँ पर भी जब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी, देन इट्स गोना बी वेरी फ्रेंडली फॉर द इन्वेस्टर। इन अ डायग्राम वी कैन सी इन्वेस्टर, एवरीथिंग एट वन साइड एंड अ सिंगल विंडो। यहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, सर्टिफिकेट और अप्रूवल भी उसे यहीं से मिल जाएगा। फिर आती हैं की फंक्शनैलिटीज़। सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर्स, ये हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वी जस्ट हैव टू लाइक गेट अ आइडिया ऑफ दिस, मतलब मैं आपको एक आइडिया बताने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हाट इज़ दिस सिंगल विंडो सिस्टम, राइट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा इन्वेस्टर का, उसके बाद वो देख सकता है, ट्रैक कर सकता है एप्लीकेशन को अपने कि कहाँ पर पहुँचा है, कहाँ कहाँ से अप्रूवल मिला है, गाइडलाइंस देखेगा वो। फिर उसके बाद क्योंकि पॉलिसीज़ भी होती हैं, फिर वो पॉलिसीज़ की गाइडलाइन देखेगा। जैसे वो टूरिज़्म में इन्वेस्ट करना चाहता है, फिर वो टूरिज़्म की पॉलिसी देखेगा कि अच्छा ये वाले हमारे पास ऑप्शंस हैं और ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वन सिंगल क्लिक पे आपका वन यूज़र लॉगिन है कि आप लॉगिन करेंगे वहाँ पर, बहुत सारी जगह वो करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो डॉक्यूमेंट्स जो है वहीं पर मेंटेन होंगे। सो ये आपकी की फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं। फीचर्स की बात करें, ये तो था आपके आइडियाज़ के लिए, दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग यू राइट इन एन आंसर। तो यहाँ पर कीवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड क्लियरेंस, यानी कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। उसके अलावा जो ये पोर्टल की हम बात कर रहे हैं, इनमें से 10 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑलरेडी ऑनलाइन हैं, जिसमें से 35 सर्विसेज आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो इसमें हर चीज़ होती है, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिशन से लेके उसे ट्रैक करने तक पूरा का पूरा प्रोसेस आप चेक कर सकते हैं। फिर उसी पोर्टल पर हर चीज़ अपडेट की जाती है, चाहे वो लेटेस्ट रूल्स हों, पॉलिसी के इनिशिएटिव्स हों या फिर रिफॉर्म्स होंगे, जिससे कि इन्वेस्टर्स को आसानी रहेगी। फिर हम बात करते हैं सिंगल साइन ऑन यूज़र क्रेडेंशियल्स की, यानी कि वन विंडो, आप लॉग इन करेंगे एंड यू आर देयर। फिर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एप्लीकेशन, अदर इज रियल टाइम स्टेटस ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन। सो ये सारी चीज़ें आप एक अच्छा आंसर लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी के लिए हमने बनाई है एक स्टेट सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी।
देयर इज़ अ टीनी टाइनी चांस कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि कौन इसका चेयरमैन है, कौन इसका वाइस चेयरमैन है, मेंबर सेक्रेटरी है, तो वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। इसका जो चेयरमैन है वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, फिर वाइस चेयरमैन आपके इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश के, मेंबर्स बहुत सारे हैं तो क्वेश्चन नहीं आएगा। वेयर इज़ जो आपका मेंबर सेक्रेटरी है दैट इज़ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हिमाचल प्रदेश। ये था हमारा राइजिंग हिमाचल। अभी भी इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स बच जाते हैं क्योंकि हमने फोकस्ड जो सेक्टर्स हैं उन्हें नहीं देखा है, उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसके अलावा तो फिर उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जैसे टूरिज़्म है, नेचुरल यूटिलिटीज़ है, स्किल मैन पावर है। ये जब हम सेक्टर्स को कवर करेंगे ना तो उसमें सब कुछ हो जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो का मोटिव था आपको एक आइडिया देना। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर लिख सकते हैं आप, उसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस के ऊपर लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। इसमें आपकी पार्टनर मिनिस्ट्री जो है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, एंड इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड ये आपको हेल्प करेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।